AI Studio presents Manpuri. न जाने क्या हो गया है इस जमाने को, आन बान छोड़ कर लगे यूं लजाने को। युवा भाई के सन्मुख बहन गाए गाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अब ये क्या ज़माना बदला। प्राचीन भारत हमारा कितना सुंदर भारत था। तो MPI रेडियोज़ के माध्यम से मैं एक पुराने भारत की तस्वीर खींचना चाह रहा हूँ। विशेषतः हमारे शिक्षक बंधुओं की ये फरमाइश है कि माँ साहब कुछ अलग से गीत डालो, तो प्रयास कर रहा हूँ मैं कि संभवतः आपको ये अलग लगे। हमारा पुराना इतिहास, पुराना भारत किस तरह का था, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि संभवतः आपको पसंद आएगा। हमारे रिकॉर्डिंग करता हैं अनुज प्रेम नारायण जी, ढोलक वादन में हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र कुमार नंदू जी, और झनकार में साथ दे रहे हैं हमारा स्वयं प्रेम नारायण जी। तो देखते हैं प्राचीन भारत की तस्वीर। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। और वो हमारा प्राचीन और अति सुंदर भारत, प्रेम नारायण जी, क्या क्या हुआ करता था। थोड़ा सा 40-45 वर्ष पीछे आप लोग जाएं। काकी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आ जाता, और अपने हिस्से का खाना वह भी तो खा जाता था। और ये बहुत दिनों बाद नंदू का नाम आया, तो नरेंद्र कुमार नंदू जी
जो हमारे लगभग 30 वर्षों से संगति कर रहे हैं, आज वो डिफेंस में है। आज सौभाग्य है कि हमारे बीच वो वादन कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्राचीन भारत का परिदृश्य देखें प्रेम भाई। आंगन में दरवाजे पर गैया पाली जाती थी। अब गैया नहीं, अब कुत्ते पाले जाने लगे। आंगन में दरवाजे पर गैया पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। और ये बुजुर्गों का आदेश हम लोग इतना अनुपालन करते थे। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। और इतना ही नहीं, वो प्राचीन भारत जब याद आता है तो ये लगता है कि क्या क्या हमने खो दिया। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम सब भूल गए, हम भूल गए हैं उसको, मिल गए आधुनिक साधन। और इतना ही नहीं नरेंद्र भाई, एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी या जिन्न का जादू टोना। काकी की कहानी वाले, पहले दादी माँ कहानी सुनाया करती थी, कितना आनंद आता था। काकी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। और ये बड़ी उत्सुकता रहती थी कि कहानी में आगे क्या होगा, और इसी में बड़ा मन लगा रहता था। अब जाने क्या होगा, अब जाने क्या होगा, पशु पेट में रहते थे। इनको भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। इनको भी क्या थे। और बड़ी प्राचीन बात प्रेम भाई, थोड़ा सा पीछे जाएं भाई। गीत को सुनना चाहे हमारे परम श्रद्धेय विशंबर दयाल जी और उनके ग्रुप ने, विशंबर दयाल जी श्रीवास्तव जी जो दिल्ली से सुन रहे हैं इस गीत को, उन्होंने कहा था कुछ नया सुनाइए माता। कोशिश किया है मैंने। एक कागा काओ काओ, एक कागा काओ काओ करके जो चला जाता था। और कागा क्या संदेश देता था कि मेहमान कोई आएगा, ये बात बता जाता था। और कितना अच्छा रिवाज था, कितना अनन्य प्रेम था आपस में।
गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। साइकिल थी पुरानी लेकिन हम सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। पुराने घर हुआ करते थे कच्चे, उसमें गौरैया आती थी, कितना अच्छा दृश्य होता था। आज गौरैया का दर्शन नहीं हो रहा है। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। संत और योगी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रेम भाई, संत और योगी संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। अब साधु विधानसभा में, लोकसभा में और साधु पता नहीं कहाँ स्वाद ले रहे हैं। संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे थे। क्या बात है सरेंद्र भाई। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। अपनी मिट्टी के खुशबू के परिवेश में रहते थे।